जिसने दूसरे को खोजा वो अपने को न खोज पाया, जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही ना रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। एक सूफी फकीर हुआ बहाउद्दीन, उसकी बड़ी ख्याति थी, उसके शब्द बड़े गहरे थे, उसका व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। दूर दूर से लोग यात्रा करके उसके पास आते, लेकिन सभी ठीक कारणों से आते थे ऐसा नहीं, क्योंकि कारण तो तुम्हारे भीतर होता है। एक आदमी उसके पास इसलिए आ गया था और शिष्य हो गया था कि कैसे मैं भी इतना प्रभावशाली हो जाऊं जैसा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने उसे देखते से कहा कि तुम गलत कारण से सही जगह आ गए हो। उस आदमी ने कहा क्या मतलब? बहाउद्दीन ने कहा कि तुम अपने को बदलने नहीं आए हो, अपने को सजाने आ गए हो, और तुम मेरे पास ध्यान करने नहीं आए हो। तुम्हारी उत्सुकता अभी भी पर में, तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, और यही तो ध्यान के विरोध में। तुम सोच समझ के आओ। उस आदमी को बात तो सही लगी कि वो आया तो इसीलिए है कि दूसरे उससे कैसे प्रभावित हो, कैसे वो भी एक गुरु हो जाए। गुरु होने की आकांक्षा काम वासना है। बहाउद्दीन ने कहा क्योंकि उसकी नजर, तुम्हारी नजर इस पे है कि दूसरे मुझे कैसे माने, कैसे पूजे। ध्यानी इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं स्वयं हो जाऊं। कोई पूजेगा नहीं पूजेगा ये उसके विचार में भी नहीं आता। कोई पूजेगा या पत्थर मारेगा ये दूसरे समझे। ध्यानी अपने में डूबता है। उसको बात तो लगी, अब उसको बहाउद्दीन के सामने आना भी मुश्किल हो गया, तो वो छिप के आने लगा। ये देखने की जरूर कोई तरकीब होगी इस आदमी की जिसकी वजह से इतने लोग प्रभावित। एक दिन बहाउद्दीन ने अपने खीसे से एक हीरा निकाला और कहा कि ये हीरा ऐसा ही मूल्यवान है जैसा सत्य मूल्यवान होता है, और ये हीरा बड़ा चमत्कारी है। उस आदमी ने सोचा कि मिल गई बात, इसी हीरे की वजह से यह आदमी इतना प्रभावी है। रात छिप गया वो। जब सब सो गए वो अंदर गया, खीसे में बहाउद्दीन का हीरा निकाल के भाग खड़ा हुआ। लेकिन हीरा लेके उसने बड़ी कोशिश की कोई प्रभावित ना हो, हाथ में रख के बैठा रहे, कोई पूजा ना करे। वो बड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है, हीरा तो वही है। ऐसे वर्ष बीत गए। एक दिन बहाउद्दीन उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, वो हीरा वापस लौटा। उस आदमी ने कहा लेकिन मैं इसी हीरे के बल बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई प्रभावित ही नहीं होता, मामला क्या है? बहाउद्दीन ने कहा जब तक तू हीरा ना हो जाए तब तक तेरे हाथ में आया हीरा भी पत्थर हो जाएगा, और तू अगर हीरा हो गया तो तेरे हाथ में आया हुआ पत्थर भी हीरा हो जाता है। तू कब तक बाहर की चीजों में परेशान रहेगा? इस हीरे में कुछ भी नहीं रखा है, तू इसे वापस लौटा दे। उस दिन जानता था कि तू छिपा है, इसलिए हीरा निकाला था ताकि तुझसे छुटकारा हो। जब तू रात निकाल के ले गया जेब से तब भी मैं जागा था, क्योंकि योगी कहीं सोता है। इसलिए तो मुझे पता है कि हीरा कहां है, और तूने अब काफी दिन प्रयोग कर लिया, अब लौटा दे। और अब तो समझ, बाहर से नजर को भीतर हटा। हीरा मांगने नहीं आया हूं, तुझे बुलाने आया हूं कि अब तुझ में अकल आ जानी चाहिए। जीवन के दो ही ढंग हैं, या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा। जीवन के दो ही मार्ग हैं,
या तो तुम भिखारी की तरह खोजते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए, या तुम सम्राट हो जाओ, अपने भीतर झांको। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति का मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। ये ध्यान की खोज क्या है? ध्यान की खोज उस मूल स्रोत की खोज है जो नितांत तुम्हारा स्वभाव है, जिसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरा हाथ तुम काट सकते हो, वो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि बिना हाथ के भी मैं रहूंगा। मेरी आंख तुम फोड़ सकते हो, वो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि बिना आंख के भी मैं रहूंगा। योगियों ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिनमें उन्होंने श्वास भी छोड़ दी और फिर भी रहे। तो श्वास भी स्वभाव नहीं है। जो भी अलग किया जा सके वो स्वभाव नहीं। जो तुमसे अलग ना किया जा सके वही तुम हो। इस मूल की खोज करनी ही ध्यान है कि मैं उसी को पकड़ लूं जिसको कोई मुझसे छीन ना सके, जो चुराया ना जा सके, जो काटा ना जा सके, जलाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। प्रत्येक व्यक्ति जब चला था तो अकेला ही चला था। प्रत्येक व्यक्ति जब चला था तो ऐसी ही क्षीण धारा थी जैसी गंगोत्री की, शुद्ध स्वभाव की। प्रत्येक व्यक्ति जब चला था तो सिर्फ ध्यान की तरह चला था। फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर इंद्रियां जुड़ी और शरीर जुड़ा और वासनाएं जुड़ी और काम जुड़ा और संसार जुड़ा। फिर से उसकी खोज कर लेनी है जो तुम चले थे, मूल जो तुम्हारा था। ज़ैन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं, अपने मूल चेहरे को खोजो, ओरिजिनल फेस। ज़ैन फकीर कहते हैं उस चेहरे को खोजो जो तुम्हारा था जब तुम्हारे मां बाप भी पैदा न हुए थे। उस मौलिक को खोजो जो सदा सदा तुम्हारा था, कभी रास्ते पर नहीं मिला था। और से सब वस्त्र हैं जो तुम अपने चारों तरफ इकट्ठा करते चले गए। परत परत वस्त्रों की उतार डालनी है और उसको खोज लेना है जो तुम हो मूलतः, जो तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान ऐसे ही है जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता चला जाए। छिलके के बाद छिलके हैं और छिलके के बाद छिलके हैं, और फिर एक घड़ी आती जब सब छिलके खो जाते हैं और शून्य हाथ में रह जाता है। वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने शून्यवादी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है, वही शून्य ध्यान है। तो ध्यान में परमात्मा की भी याद न रह जाए, क्योंकि वो भी एक परत होगी, वो भी एक अशुद्धि होगी, क्योंकि वो भी छोड़ी जा सकती है। जो भी छोड़ा जा सकता है वो छोड़ देना ध्यान की खोज है। उसी को बचा लेना है जो बच ही जाएगा। जिसको तुम छोड़ना भी चाहो तो न छोड़ सकोगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस मूल स्वभाव को पहुंच जाता है, आनंद की अपरसीम वर्षा हो जाती। कबीर ने कहा कि मैं नाच रहा हूं और अमृत बरस रहा है।